नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी सीरीज़ में रस यानी कि सेंटिमेंट्स पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दिया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है रस सेंटिमेंट्स, तो ये मतलब वैसे तो छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है, उनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रस यानी कि सेंटिमेंट्स किसे कहते हैं? देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य मतलब जो हमारी रचना होती है, जो कृति होती है, तो उसे पढ़ने के बाद हमें जो आनंद मिलता है तो उसे हम रस कहते हैं। कभी कभी डेफिनेशन आती नहीं है, वैसे आप इसको ध्यान रखना। तो रस के कितने पार्ट्स होते हैं? रस के 4 पार्ट्स होते हैं। ये आपको ना ध्यान रखना है सिर्फ कि रस के कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें आपको नंबर याद रखने हैं कि जो विभाव है उसकी संख्या कितनी होती है। स्थायी भाव की संख्या होती है 9, ये आपको ध्यान रखना है। और संचारी भाव 33 होते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्थायी भाव होते हैं, जो स्थायी भाव उसका मतलब होता है कि उस स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस में मेन चीज़ क्या बोली जा रही है, उसका निचोड़ क्या है, उसके बारे में, किसके बारे में वो चीज़ बोली जा रही है। मतलब जैसे कि हमने क्या बोला, रौद्र रस, तो रौद्र रस में क्या है, क्रोध प्रधान है। तो उसी तरह से स्थायी मतलब उसे स्थायी भाव कहते हैं कि मेन प्रधान उसका भाव क्या है ना, वो सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। और जो स्थायी भाव की संख्या 9 है, पर क्या है कि कुछ जो ये 9 हैं तो इन्हें नवरस भी कहा जाता है ना। बाद में कुछ आचार्य ने बोला कि 2 और भाव होते हैं, भागवत भाव और वात्सल्य भाव। तो 11 तक पहुँचे जाते हैं। मतलब वैसे तो इसकी जो स्थायी भाव होते हैं 9 ही माने जाएंगे। इसके बाद आता है विभाव, है ना, अनुभाव। ये आपको बस ऐसा ध्यान रखना है कि रस के पार्ट होते हैं। संचारी भाव, देखिए संचारी भाव की संख्या, इसका नंबर आता है कि संचारी भाव 33 होते हैं, है ना। इसमें कई चीज़ होती है, जैसे हर्ष, भय, ग्लानि, शंका, मोह, उत्सुकता, कई चीज़ें इसमें होती है। तो ये टोटल संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब जो एग्ज़ाम में आते हैं, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रस के बारे में। सबसे पहले श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसपति कहा जाता है ना। श्रृंगार रस का जो प्रधान भाव होता है रति या प्रेम बोला जाता है। दूसरी बात, जो रस हैं वो 8 माने जाते हैं। देखिए स्थायी भाव अलग है, रस अलग है। स्थायी भाव 9 है ना, पर जो रस हैं 8 माने जाते हैं, है ना। और 8 किन के अनुसार माने गए हैं? भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं। ये कई बार आता है कि किसके अनुसार 8 हैं, है ना, किसके अनुसार 9 हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। बाद में जो अभिनव गुप्त थे उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। क्यों मानी गई है 9? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जो वात्सल्य रस होता है या भक्ति रस होता है उन्हें भी उन्होंने श्रृंगार रस के दायरे में ला दिया, तो इसलिए 9 संख्या मानी गई, है ना। अब काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य थे किन्हें माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। क्योंकि जो भरत मुनि थे उन्होंने अपने ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र भरत मुनि के, उसमें उन्होंने रस के बारे में कहा था, है ना। तो उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। अब स्थायी भावों की संख्या कितनी मैंने आपको बताई? 9, है ना। सर्वश्रेष्ठ रस किसको बोला मैंने आपको? श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस होता है। अभी क्वेश्चन है कि एक कवि हैं जो बिहारी है ना कवि, वो किस रस के कवि हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। जो बिहारी हैं किस रस के मुख्य कवि हैं? तो ये करुण रस के मुख्य कवि हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महान कवि बोले जाते हैं। दूसरी बात, जो माधुर्य गुण है ना वो किस रस में प्रयोग होता है ना, तो वो श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। क्लियर? हिंदी रस का 9वां रस किसे कहा जाता है? तो
वो शांत रस को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि रसराज किसे कहा जाता है, रसपति किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अब हम जो रस हैं उनके स्थायी भाव के बारे में कहेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। देखिए एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत कॉमन चीज़ें, तो आपको उसको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस है रति यानी कि प्रेम। हास्य रस यानी कि हास्य यानी कि हंसी के बारे में बोला गया। जैसे मतलब इसका एग्जाम्पल है, जैसे तंबूरा ले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, है ना, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो जैसे मतलब इससे आपको क्या हो रहा है, हंसी की बात आ रही है ना। दूसरी करुण रस। करुण रस यानी कि शोक। वीर रस यानी कि उत्साह, जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, है ना, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये हमारे एक तरीके से क्या हो रहा है, मोटिवेशन आ रहा है ना, उत्साह आ रहा है, तो ये वीर रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस यानी कि क्रोध। भयानक रस यानी कि भय, यानी कि जैसे मतलब डर वाली बात आ रही है ना। विभत्स रस। विभत्स मतलब जुगुत्सा होता है, घृणा होता है। इसका आता है कि स्थायी भाव इसमें क्या क्या होते हैं। तो विभत्स यानी कि जुगुत्सा यानी कि घृणा होना, मतलब किसी से मतलब घृणा होना, किसी से नफरत होना। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य होना, है ना, हम मतलब बहुत उसमें पढ़ना, अद्भुत होना, कोई आश्चर्य वाली बात होना, तो वो किस में आ जाता है, अद्भुत रस में आ जाता है। नवा रस है शांत रस, है ना, जिसमें हमें वैराग्य की बात भी हो रही है ना। 10वां है वत्सल रस यानी कि वात्सल्य रस, जिसे मतलब वात्सल्य रस मतलब बच्चों से रिलेटेड अगर प्रेम वाली बात आ रही है तो वात्सल्य रस होगा, है ना। भक्ति रस। भक्ति रस मतलब भगवान के बारे में इसमें बोला गया है ना, रति अनुराग। तो इसमें भक्ति रस में हमारा भगवान के लिए आ जाएगा, है ना, अनुराग आ जाएगा। तो शांत रस में हमारा वैराग आ रहा है ना, और भक्ति रस में क्या आ रहा है, अनुराग आ रहे हैं। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो ये हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट जो रस हैं उनके प्रधान भाव हैं। और ये जो नोट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसों की संख्या 8 होती है भरत मुनि के अनुसार। रसों की संख्या आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार होती है 9 होती है ना। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि ने लिखा है, उन्होंने मतलब रसों का सर्वप्रथम उन्होंने उल्लेख करा है। और रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, भरत मुनि को कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रस के से रिलेटेड, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आज इसको बताया है। छोटा टॉपिक है पर आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। श्रृंगार रस में रति प्रेम स्थायी भाव है। हास्य रस में हास, ये आपको पता चल जाएगा। करुण रस में शोक यानी कि दुख की बात हो रही है ना। वीर रस में उत्साह यानी कि मोटिवेशन की बात हो रही है। रौद्र रस मतलब क्रोध यानी कि गुस्से की बात हो रही है। भयानक रस भय यानी कि डर की बात हो रही है, कोई किसी से डर रहा है। विभत्स यानी कि जुगुस्सा घृणा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि विभत्स का मतलब क्या होता है। विभत्स मतलब जुगुत्सा यानी कि किसी से घृणा होना। अद्भुत रस यानी कि विस्मय यानी कि आश्चर्य होना। शांत रस निर्वेद वैराग्य। देखिए जो शांत रस है वो वैराग्य में आ जाएगा, और जो भक्ति रस है अनुराग में आ जाएगा। क्लियर, मतलब अनुराग मतलब एक तरीके से प्रेम होना, है ना, जुड़ाव होना। और वैराग मतलब विरक्ति होना, है ना। तो शांत रस में हमारा वैराग आ जाएगा। वत्सल रस में रति यानी कि प्रेम, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो मतलब प्रेम होता है वो वत्सल्य रस में आ जाएगा। और भक्ति रस यानी कि भगवान से रिलेटेड है ना। अनुराग विरक्ति नहीं हो रही है, मतलब भगवान से क्या हो रहा है, प्रेम हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा भक्ति रस आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप होप सो आपको अच्छे से रिविज़न हो गया होगा। देखिए जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स है उसको अच्छे से नोट डाउन करना, और इम्पॉर्टेंट भी है ये चैप्टर। तो होप सो आपको अच्छे से आज ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।